नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। वाचा सिद्धि आखिर होता क्या है? वाचा सिद्धि कैसे प्राप्त होता है और वाचा सिद्धि कैसे कार्य करता है, और क्या वाचा सिद्धि के लिए अलग से किसी प्रकार की साधना करने की आवश्यक होती है? इन सवालों के जवाब के लिए लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले वाचा सिद्धि क्या होता है? वाचा सिद्धि का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को, जिस साधक को वाचा सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा साधक के जुबान से जो भी निकले, जो भी कहा जाए उसके द्वारा वह सत्य हो जाए, वह अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, जो भी हो, वह कहा हुआ एक एक शब्द सत्य हो जाए, तो यह वाचा सिद्धि की शक्ति होती है। वाचा सिद्धि बहुत ही शक्तिशाली होती है और अगर जिस व्यक्ति को वाचा सिद्धि प्राप्त है, उसने किसी को आशीर्वाद दे दिया, श्राप दे दिया, तो वह सत्य हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं वाचा सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या अलग से किसी प्रकार की साधना करनी पड़ती है? वाचा सिद्धि प्राप्त करने के लिए अलग से किसी प्रकार की कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। वाचा सिद्धि एक निश्चित अवस्था प्राप्त होने पर सभी को प्राप्त होती है। योग में कोई भी योग हो, जब एक निश्चित अवस्था आती है, सभी संयम का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार का योग हो, उसमें संयम का पालन करना ही होता है। तो जब साधक सभी प्रकार के संयम का पालन करता है और ऐसा लंबे समय तक करता रहता है, तब उसे वाचा सिद्धि प्राप्त होती है। वाचा सिद्धि सभी को प्राप्त नहीं होती है। जो साधक अपने पिछले कई जन्मों से साधना करते आ रहे हैं, उन्हीं व्यक्तियों को जब उनकी साधना कंठ चक्र पे चल रही होती है, जब उनके कंठ चक्र का पूर्ण विकास हो जाता है, उसी स्थिति में यह वाचा सिद्धि प्राप्त होती है। वाचा सिद्धि हमेशा एक योग्य पात्र को ही प्राप्त होती है, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियां ईश्वर के द्वारा ऐसे ही व्यक्ति को प्राप्त कराई जाती हैं। यह हमारे प्रकृति की व्यवस्था है। जिसके चित्त में बिल्कुल मलिनता नहीं होती है, चित्त उसका एकदम निर्मल होता है और वह अपनी सिद्धियों और शक्तियों का कभी किसी भी अवस्था में गलत प्रयोग नहीं करता है। वाचा सिद्धि कंठ चक्र पे प्राप्त होती है, यह परम सत्य है, लेकिन इसमें भी गूढ़ रहस्य है। कुछ मार्गदर्शक योगी अपने शिष्यों को बड़ी तेजी से शक्तिपात के द्वारा, सिद्धि का प्रयोग करके, सिद्धि ट्रांसफर के द्वारा बड़ी जल्दी कंठ चक्र से आगे की अवस्था प्राप्त करा देते हैं। क्योंकि कंठ चक्र के पहले के जो चक्र होते हैं, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर या नाभि चक्र, हृदय चक्र, यह चारों चक्रों
का विकास क्रम साधक बड़ी जल्दी कर लेता है। जो साधक कठोरता से और संयम का पालन करते हुए साधना करता है, इन चक्रों का बड़ी शीघ्रता से विकास कर लेता है। लेकिन कंठ चक्र पे कई साल गुजर जाते हैं तो मार्गदर्शक यहाँ के कर्मों को कुछ स्वयं लेते हैं, धारण करते हैं, कुछ ये गोपनीय चीजें हैं इसलिए हम नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर मार्गदर्शक क्या करते हैं, प्रेशर से उन्हें जल्दी आगे बढ़ा देते हैं योग बल का प्रहार करके। उस अवस्था में यहाँ पे जो प्राप्त होने वाली सिद्धियां हैं, यहाँ पे वाचा सिद्धि के साथ साथ में और भी कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं जिनका साधक बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकता है। वैसे एक साधक को सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए या सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप चैनल पे विजिट करके उपलब्ध हैं, जाके चैनल पे आप उनको देख सकते हैं। तो जब मार्गदर्शक या गुरु के द्वारा साधक को यहाँ पे बड़ी जल्दी आगे बढ़ा दिया जाता है, साधक स्वयं के परिश्रम से कंठ चक्र का विकास नहीं करता है, स्वयं के परिश्रम से कंठ चक्र को नहीं खोलता है, उस अवस्था में साधक को यह सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। इसलिए वीडियो को देखने पर ऐसा ना बोले कि हमारा कंठ चक्र खुल गया लेकिन हमें सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई। स्वयं के द्वारा कठोरता से परिश्रम करने पर ही यह सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ उसमें भी गुण रहस्य यह है कि साधक पिछले पूर्व जन्मों का योगी साधक रहा हो तभी प्राप्त होंगे। आने वाली वीडियोज में और भी कंठ चक्र की सिद्धियों के बारे में